18वीं लोकसभा के पहले दिन लोकतंत्र के मंदिर में 2024 में जीतने वाले नए सांसदों ने कदम रखा, जिसमें अखिलेश यादव के साथ समाजवादी पार्टी के सभी सांसद मौजूद थे। इन्हीं सांसदों में एक थी कैराना से लोकसभा चुनाव जीतने वाली 29 साल की सांसद इकरा हसन, जिन्होंने संसद के बाहर खड़े होकर पेपर लीक के मुद्दे पर अपनी बात रखी। इकरा हसन ने पेपर लीक के मामले को गंभीर बताया, इसे देश के लिए शर्मनाक कहा, साथ ही बीजेपी सरकार पर युवाओं के साथ धोखा देने का आरोप लगाया। देखिए, लगातार पेपर लीक हो रहे हैं और कुछ एग्ज़ाम्स खारिज हो जाते हैं, तो ये जो हमारे युवा हैं देश के, जो इस देश की नींव हैं, उनके साथ बहुत बड़ा धोखा इस सरकार द्वारा चलता आ रहा है पिछले 5-10 सालों से। तो ये एक बड़ा गंभीर मुद्दा है, क्योंकि बच्चे तैयारी करते हैं अपना भविष्य संवारने के लिए और फिर उन्हें जब इस तरीके से उनके साथ छल कपट होता है तो ये बहुत ही शर्म की बात है हमारे देश के लिए भी और इस सरकार के लिए ख़ास तौर पर। तो उसी के लिए हम लोग सब आवाज़ उठा रहे हैं और प्रयास यही रहेगा कि इसमें जल्द से जल्द कोई ऐसा कानून बने कि इस तरह की समस्या बार बार न हो। वहीं संसद में घुसते ही सपा सांसद हाथ में संविधान की किताब लेकर क्यों आए, इस पर कैराना सांसद ने जो कहा सुनिए। नहीं, प्रोटेस्ट नहीं है, ये एक सिंबॉलिज्म था कि हम लोग चाहते हैं कि सरकार चाहे जो भी हो वो संविधान के अधीन होकर चले और संविधान से ही हमें हर तरीके के अपने राइट्स मिलते हैं। तो और ये पूरा जो चुनाव है वो संविधान को बचाने के लिए ही लड़ा गया था विपक्ष द्वारा। तो उसी का ये सिंबलिज्म था कि हम सरकारें कोई भी हो, पार्टी कोई भी हो, लेकिन संविधान सबसे ऊपर है। बता दें कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने जिन 4 मुस्लिम चेहरों को लोकसभा चुनाव में उतारा था, उसमें से एक इकरा हसन भी थी, जिन्होंने कैराना लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा और बीजेपी के प्रदीप कुमार को 69,116 वोटों से मात दी। इकरा हसन सपा की वो सांसद हैं जिन्होंने लंदन की यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है। लंदन में पढ़ाई करने के कारण उनके चर्चे तब भी हो रहे थे जब उनके नाम का सपा ने ऐलान किया था, और अब जब वो चुनाव जीत चुकी हैं तब तो कहने ही क्या। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।